एक नया सर्वे आया है जिसमें ममता बनर्जी की एक बार फिर से आंधी चलती हुई दिख रही है और बीजेपी के लिए एक बुरी खबर है। बंगाल की पहली रिपोर्ट आ चुकी है और 5 मिनट में समझिए कि आखिरकार क्या फैसला आया है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और अब मैं आपको बता देती हूं कि ये नया सर्वे क्या कहता है। सी वोटर मूड ऑफ द नेशन यानी कि MOTN ने ये सर्वे कराया है और इसमें सवाल यही पूछा गया था, यानी कि मुद्दा ये था कि अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं जो 2024 में हुए थे, लेकिन अगर आज वो चुनाव होते हैं तो आज का जो पोल है, आज की जो जनता है, उसका मूड क्या है। तो देखिए, इसमें साफ पता चल रहा है कि ममता की आंधी फिर चलेगी। यानी जो ममता बनर्जी की पार्टी TMC ने प्रदर्शन किया था 2024 में, वैसा ही प्रदर्शन रिपीट हो सकता है। 2024 का आंकड़ा बता देती हूँ। 42 सीट्स थी, यानी 42 सीट थी बंगाल की और उसमें से 29 सीट ममता ने जीती थी, यानी कि ममता की पार्टी ने जीती थी। बीजेपी के खाते में आई थी 12 सीटें और 1 सीट कांग्रेस जीती थी। और अब कहा जा रहा है कि अगर अभी लोकसभा चुनाव होते हैं तो लगभग ऐसा ही प्रदर्शन दिखेगा। अब मैं आपको बताती हूं कि अभी वाले सर्वे में एग्जैक्टली क्या कहा गया है। इसमें यह बताया है कि बीजेपी का वोट परसेंट 39 से बढ़कर 42 हो गया है और हो सकता है। और अगर आप यहाँ पे देखते हैं कैसे बीजेपी ममता के गढ़ में अपना जादू नहीं चला पाएगी, ये बात क्लियर की गई है कि देखिए, क्योंकि अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, वहाँ पे रीजनल पार्टी जो TMC उसका इतना प्रभाव है, तो अगर बीजेपी चाहे भी तो अपना जादू वहाँ पे नहीं चला सकती है। ममता बनर्जी का वहाँ पर सिक्का चलता है और अभी भी ऐसा ही प्रतीत होता है। ममता की पार्टी अभी 28 सीटें जीत सकती है, बीजेपी को 14 सीटें मिल सकती हैं। फिर आप आगे देखिए, अगस्त 2025 में भी एक MOTN सर्वे हुआ था। अभी का तो आंकड़ा मैंने आपको बता दिया कि 28 सीटें जीत सकती है, यानी कि 1 सीट भाई जो वो तब जीती थी लोकसभा 2024 में, तब 29 सीटें जीती थी, अब 28 हो सकती है और बीजेपी को 14 मिल सकती है। लेकिन जो 2025 में ही ये जो MOTN सर्वे अगस्त में हुआ था, उसके मुताबिक TMC 31 सीटें जीत रही थी और बीजेपी महज 11। लेकिन इसमें अंतर साफ है कि बीजेपी TMC से यानी ममता बनर्जी से बहुत पीछे है। ये सर्वे तब आया है लोकसभा चुनाव के हिसाब से जब बंगाल विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं और काफी हद तक आपको पता है कि सर्वे से जनता का मूड पता चलता है। और अगर मैं आपको ये बता देती हूँ कि 2021 के बंगाल विधानसभा के नतीजे क्या हैं, तो देखिए, कुल सीटें बंगाल में है 294, बहुमत का आंकड़ा है 148। 2021 में क्या हुआ, AITC यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस TMC जो पार्टी है ममता बनर्जी की, उन्होंने 215 सीटें जीती, बीजेपी ने 77 और अदर्स के खाते में आई 2। यानी कि आप डिफरेंस साफ देख सकते हैं कि ममता बनर्जी के आगे बंगाल में बीजेपी कहीं नहीं है। लेकिन इस सर्वे से बीजेपी के लिए बुरी खबर तो है, लेकिन एक अच्छी खबर यह भी है कि धीरे धीरे उनका वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। यानी बंगाल में वो अपना जो सिक्का है वो जमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा अभी बहुत दूर प्रतीत होता है। तो नए सर्वे के हिसाब से ये क्लियर है कि ममता की आंधी है। और क्योंकि 2 महीने पहले ऐसी ही कोई रिपोर्ट आई है, तो देखिए 2 महीनों में ज़्यादा कुछ बदलता नहीं है, मतलब ऐसा कुछ बड़ा ना हो जाए। और अभी ममता बनर्जी क्या करिए, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे धावा बोल रखा है। अभी अजीत पवार की मौत हुई, ममता बनर्जी ने तो भी बीजेपी सरकार को घेरा कि भाई अभी अजीत पवार छोड़ के जाने वाले थे बीजेपी और देखिए ये हादसा हो गया। ऑपोजिशन लीडर्स की नसीब ही खराब है इस भारत देश में। तो इस तरीके से ममता बनर्जी मोदी को डायरेक्ट चैलेंज देती है, इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट चैलेंज देती है। अभी जो SIR कंट्रोवर्सी चल रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करके बहुत सारे निर्देश इलेक्शन कमीशन को देने पड़े। तो अब इस सब में चुनाव में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।